कहते हैं कि भगवान सुनता नहीं है क्या? कई लोग कहते हैं भगवान क्या दिखता नहीं है क्या? हम इतना भजन करते हैं और हमारे एक रिश्तेदार हैं वो हमको तकलीफ देते रहते हैं और इतना फूल रहा फल रहा, हमारे पड़ोसी इतने फल रहे फूल रहे जो भगवान के मंदिर तक नहीं जाते और लोगों को परेशान करके रखा है, उसके बाद भी उसके यहाँ भगवान इतना दिए जा रहा है। क्या भगवान नहीं है क्या? क्या भगवान की आंखें नहीं है क्या? लोग कहते हैं। हम इतना तपस्या करें, भजन करें, कीर्तन करें और दुख भी हमें ही आ रहा है। और वो इतना कष्ट देने के बाद दुनिया के लोगों को चूसे जा रहा है, धन लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लोगों को कष्ट दिए जा रहा है और उसके बाद भी फल फूल रहा है। क्या भगवान नहीं है क्या? है तो फिर जो इतना दुनिया को कष्ट दे रहा है वो इतना फल फूल क्यों रहा है? उसका कारण आज का नहीं है, पूर्व का है। कोई पिछले जन्म का उसने अच्छा कर्म करा होगा तो आज उसको भगवान ने इतना गाड़ी बंगला सत्ता वैभव जायदाद सब पूर्व का करा होगा, आज भोग रहा है। और आज आने के बाद अगर वो बेकार कर्म कर रहा है तो एक जन्म नहीं ना जाने कितने जन्म भोगेगा। और तू आज अच्छा कर रहा है, दुख मत मना। तूने पूर्व में कोई गलत कर्म करा होगा तो आज तेरे पास में ना थोड़ा धन कम है, वैभव कम है, सत्ता कम है, पर तेरे पास भजन तो ज्यादा है ना। भजन तू कर रहा है, शिव की आराधना कर रहा है, साधना कर रहा है, कर ले, अगला जन्म सवर जाएगा तेरा। फिर तुझे कोई जन्म नहीं लेना पड़ेगा, कोई जन्म, फिर तुझे कोई जन्म नहीं लेना। पार्वती जी की आंखों में जल भर गया कि कितना साधारण ब्राह्मण है और इतना इतना तप करने वाला, इतना साधना करने वाला, पूजन करने वाला, पांव टूट गया, शरीर टूट गया और पड़ा हुआ है। शिव जी का ध्यान नहीं है क्या? थोड़ी देर बाद भगवान शंकर आ गए, पार्वती जी उनसे रूठ कर बैठ गए। क्यों? क्योंकि भक्तों की दशा नहीं देखी गई, भक्तों की दशा नहीं देखी गई, माता से रूठ कर बैठ गए। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, क्या बात है जगत जननी, तुम आज रूठी हुई सी दिखती हो? प्रभु आप इतने बड़े दयालु है, भगवान ने आपको 3-3 नेत्र दिए हैं, उसके बाद एक ब्राह्मण भक्त की दशा नहीं देखी जा रही तुमसे? जो रोज मंदिर जाता था, रोज भजन करता था, उसके पांव में चोट लग गई, कमर टूट गई, पांव टूट गया, वो पड़ा हुआ है पलंग पर, उसकी दशा नहीं देखी जा रही तुमसे? उसके पांव सही नहीं कर सकते, उसकी कमर सही नहीं कर सकते? शिव जी ने कहा, पार्वती कमर और पांव तो मैं एक बेलपत्र दूं उसको और खाएगा और वो ठीक हो जाएगा, पर मैं चाहता हूं कि थोड़ा समय वो पलंग पर पड़ा रहे, थोड़ा समय वो पलंग पर रहे, पलंग पर पड़ा रहे। हाँ, वो तुम्हारे को भज रहा है, तुम्हें जप रहा है, तुम्हारी आराधना कर रहा है और तुम कह रहे हो उसको पलंग पे पड़े रहने दो। हाँ पार्वती जी, उसको पड़े रहने दो। पार्वती जी नहीं मानी और पार्वती जी ने जाकर एक बूढ़ी का रूप रखकर उसको, पार्वती जी ने थोड़ा सा जल पिलाकर उसको पूरा स्वस्थ कर दिया। जैसे ही वो स्वस्थ हुआ, 4 दिन निकले, वो 4 दिन बाद निकल कर जा रहा था, वन से एक सिंह आ गया और शेर आकर उसको खा गया और उसका जीवन समाप्त हो गया। पार्वती जी ने कहा, जिसको मैंने ठीक करा था वो तो मर गया, मर गया, सिंह ने खा लिया, प्राण छूट गए उसके, वो मर गया। शिव जी के पास गई पार्वती जी, वो मर गया प्रभु, जिसको मैंने ठीक करा था उसके प्राण छूट गए। शंकर भगवान कहने लगे, पार्वती तुम जान नहीं पाई मुझे, हे जगत जननी, मैं काल अधिपति महाकाल हूं, मैंने उसकी मौत को देख लिया था, इसलिए तुझसे कहा था कि इसको पलंग पर पड़े रहने दे। ये पड़ा रहता, इसकी मौत टल जाती और ये ठीक होकर फिर अपने काम में लग जाता, पर तूने चलने नहीं।